ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। अरहं 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 सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है उपसंपदा और ध्यान के 3 चरण। उपसंपदा कहने से हम क्या समझते हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। प्रेक्षा ध्यान की कितने उपसंपदा है, कितने सूत्र है, जो प्रेक्षा सूत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। उपसंपदा क्यों जरूरी है, क्यों उस नियमों का फॉलो करना चाहिए, इस बात के बारे में हम चर्चा करेंगे और प्रेक्षा ध्यान के 3 चरण का ध्यान भी करेंगे। तो हमारे साथ आज कोलकाता से जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक अरुण जी नाहटा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण जी कोलकाता में रहते हैं, जाने माने प्रेक्षा प्रशिक्षक तो है, इसके साथ साथ में आप उपासक भी है। उपासक होना एक बहुत बड़ी बात है। प्रेक्षा प्रशिक्षक होता है ध्यान, केवल ध्यान योग के बारे में, उपासक होता है उनके पूरा हमारे जो आध्यात्मिक जो भी बातें हैं उनके बारे में उनको अच्छी सी ट्रेनिंग दी जाती है। और उपासक के साथ साथ जैन संस्कारक भी है आप, तो तीनों का संयोग बहुत कम मिलता है। उपासक, जैन संस्कारक, प्रेक्षा प्रशिक्षक, आप तीनों में महारत हासिल किए हुए हैं। तो और वहां पे तेरापंथी सभा के कई बार अध्यक्ष भी रह चुके हैं, समाज सेवा से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अपने अपने वीडियो ऑन करें प्लीज, अपने अपने वीडियो ऑन कर ले पहले, और दोनों हाथ ऊपर करते हुए अरुण जी का स्वागत करेंगे। वेलकम 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 वेलकम। अरुण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आपसे निवेदन है आप आज का सेशन प्रारंभ करें। कंपे संकल्पे क्वचिदपि न केनापि चलिते न चित्ते चञ्चल्यं न च विपथगामिन्द्रियगणं समं सोढागानि क्वचन घनमुष्टे प्रहरणं प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। समण भगवान महावीर स्वामी को वंदना। प्रेक्षा प्रणेता आचार्य श्री महाश्रमण जी, महाप्रज्ञ जी के चरणों में भाव भरा वंदन।
तेरा पंथ के 11वें शास्त्रा महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में मेरा वंदन। ओम। इस महाप्रज्ञ परीक्षा केंद्र फिटनेस क्लास में उपस्थित सभी साधक साधिकाओं से जय जिनेन्द्र। आज का यह सेशन मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं महाप्रज्ञ परीक्षा केंद्र के व्यवस्थापकों से जय जिनेन्द्र करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आज मुझे यह मौका दिया कि मैं भी कुछ अपनी प्रस्तुति दे सकूं। आज मुझे उपसंपदा के बारे में बताने के लिए टॉपिक दिया है। तो सबसे पहले तो हम हर व्यक्ति दुनिया में क्या चाहता है? समाधि। समाधि अर्थात शांति। समाधि के लिए 3 बाधाएं हैं: उपाधि, आदि और व्याधि। भावनात्मक अस्वास्थ्य है उपाधि, मानसिक अस्वास्थ्य है आदि और शारीरिक अस्वास्थ्य है व्याधि। और मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की बाधाओं का मूल है भावनात्मक। तो सबसे पहले हमें भावनात्मक व्याधि अर्थात उपाधि को दूर करने से हमारी आदि भी सुधरेगी और व्याधि भी सुधरेगी। और इन तीनों को सुधारने का मार्ग है ध्यान। अलग अलग तत्ववेताओं ने ध्यान की अलग अलग परिभाषाएं की है। किसी ने मन को साधना ध्यान कहा, किसी ने तन को साधना ध्यान कहा, किंतु सरल शब्दों में अपने अंदर झांकना ध्यान है, अंतर्मुखी होना ध्यान है। अच्छे बुरे विचारों के बिना, राग द्वेष के बिना वर्तमान का अनुभव ध्यान है, स्वाध्याय है, धर्म है। हम ध्यान की पद्धति कोई नई नहीं। इस अवसर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने मेरु समान कष्टों को काटा। किसके द्वारा? सिर्फ ध्यान के द्वारा। और उसके द्वारा उन्होंने अपने ध्यान के उत्कृष्ट साधना करके अपने 4 घाती कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान को धारण किया, धर्म की स्थापना की और उसके बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त हुए। उससे पहले हम उसके भी पीछे जाए तो भगवान ऋषभ ने भी ध्यान किया और हमारे सभी तीर्थंकरों ने ध्यान के द्वारा उस उत्कृष्ट ज्ञान को धारण किया। किंतु कुछ वर्षों बाद ध्यान की परंपरा में शिथिलता आ गई और उसे पुनराजीवित किया हमारे 10वें अधिशास्ता आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने। और यह इसे नए ध्यान को नया नाम दिया प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा, प्रेक्षा शब्द इस धातु से बना है। इसका अर्थ है गहराई से देखना। गहराई से किसे देखना? अपने अंतर को देखना, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। 10वें कालिक सूत्र में बताया गया है संपिक्षये अपगमप्येनम, अर्थात आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें। तो आत्मा तो एक है, तो फिर हम किसे देखें? इसका अर्थ है स्थूल आत्मा से हम अपनी सूक्ष्म आत्मा को देखने का प्रयास करें। और जब हम स्थूल आत्मा को आलंबन बनाकर सूक्ष्म आत्मा की ओर देखने की ओर अग्रसर होते होते जब अंतर्मुखी हो जाते हैं, तब हम ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाते हैं और तब ध्यान प्रस्फुटित हो जाता है और ध्यान हमारे जीवन में उतर जाता है। और जिस समाधि को हम प्राप्त करना चाहते हैं वह समाधि हमें प्राप्त हो जाती है। तो हर जो भी हम कार्य करते हैं, जो भी ध्येय हम लेकर चलते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमें उसके साथ कुछ समर्पण भी जीवन में लाना पड़ता है। उसे हम उपसंपदा कहते हैं, अर्थात दीक्षा।
जब व्यक्ति कोई भी कार्य करता है उसके प्रति यदि उसका समर्पण न हो तो वह उसे प्राप्त नहीं कर सकता। तो परीक्षा ध्यान में भी 4 सूत्र दिए गए उपसंपदा के, जिसमें वह अपने संकल्पों को स्वीकार करता है। जिसमें पहला सूत्र है अबुद्धि ओमी आराहणाई, मैं परीक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूं। दूसरा सूत्र है मग्गम उव संपज्जामि, अर्थात मैं आध्यात्म साधना के मार्ग को स्वीकार करता हूं। तीसरी उपसंपदा है सम्मतम उव संपज्जामि, मैं अंतर दर्शन की उपसंपदा को स्वीकार करता हूं। और चौथा सूत्र है संयमम व संपज्जामि, मैं आध्यात्मिक अनुभव की उपसंपदा को स्वीकार करता हूं। पहले संकल्प में व्यक्ति अपने संकल्प के प्रति दृढ़ होता है। दूसरे सूत्र में वह अध्यात्म के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होता है। तीसरे सूत्र में वह अंतर दर्शन की अनुभूति करने के मार्ग पर चलने के लिए संकल्पित होता है। और चौथे सूत्र में वह आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए संकल्पित होता है। इस प्रकार वह अपने ध्येय को एक मजबूती प्रदान करता है और उसके प्रति पूर्ण समर्पित होता है। और इन 4 सूत्रों को मजबूत बनाने के लिए 5 चर्याएं बताई गई, जिसे हम उपसंपदा की चर्या कहते हैं। इस चर्या के द्वारा हम जब इन चर्याओं को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन में स्थान देंगे, तब हम ध्यान में प्रवेश पा सकेंगे। पहला सिद्धांत बताया गया भाव क्रिया। भाव क्रिया अर्थात जानते हुए करना। इसके 3 सूत्र है, जानते हुए करना, सतत जागरूक रहना, अप्रमत्त रहना। जानते हुए करना, पहला वर्तमान में जीना। वर्तमान, जो हमारा समय पल पल बीत रहा है, हम वर्तमान में नहीं जीते। हम हमेशा भविष्य की कल्पना में लगे होते हैं या अतीत की कल्पना में लगे रहते हैं। वर्तमान में जो सुख हमें प्राप्त होने वाला है उसकी ओर हम कभी ध्यान नहीं देते। हमारा अधिकांश समय या तो भविष्य की कल्पनाओं में या अतीत की चिंतन में बीत जाता है और हम अपने वर्तमान को भी खो देते हैं। वर्तमान में जो जीता है वह असल सुख को प्राप्त करता है। जो चीज हमने खो दी उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, फिर भी हम उसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं। और जो चीज हमें प्राप्त नहीं हुई, हम उसकी कल्पना में जीते रहते हैं कि हमें यह प्राप्त होने वाला है, हमें यह करना है, हमें वह करना है, और जो करना था उसे हमने किया नहीं। तो जो व्यक्ति वर्तमान में जिएगा वह सतत जागरूक रहेगा, उसे एकाग्रता भी प्राप्त होगी और वह अपने ध्येय को प्राप्त कर सकेगा। किंतु हम वर्तमान को अपने प्रमादवश खोते चले जाते हैं। दूसरा बताया सतत जानते हुए करना। हम जो भी कार्य करें जानते हुए करें। जब तक हम उस कार्य के प्रति समर्पित नहीं होंगे तब तक वह कार्य हमारा संपादित नहीं होगा। हम व्यापार करते हैं, अकाउंट्स करते हैं। अकाउंट्स में यदि हमारा ध्यान भविष्य में चला जाए या वर्तमान में चला जाए, अतीत में चला जाए और हम उसमें कार्य में संलग्न ही नहीं होते हैं तो हमारी एंट्रियां भूल हो जाती है। उसी तरह बहनें यदि किचन में काम करती हैं और वह खाने में उनका ध्यान नहीं है और किसी कल्पना में चली जाती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम जानते हुए करें कि मैं यह क्रिया कर रहा हूं
इसी में मुझे संलग्न रहना है। हम खाना खाएं, भोजन करते हैं तो हम टीवी चला रखे हैं, मोबाइल चला रखे हैं, और हमारा मन खाने में नहीं है और वह दूसरी कल्पनाओं में खोया रहता है। तो जब हम खाना खाते हुए खाने में ध्यान रहता है तो वह भी हमारा ध्यान होता है, और जो हम खाते हैं वह सही रूप से अपनी क्रिया करता है और हमारे शरीर में पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। और यदि हमारा खाने में ध्यान न हो तो हमने क्या खाया हुआ हमें पता नहीं, कैसे खाया हुआ हमें पता नहीं, और वह अजीर्ण हो जाता है। हम चलते हुए चले, वह भी एक प्रकार का ध्यान है। उसे जानते हुए चलते हैं तो पैरों के नीचे से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के जीव भी हिंसा की मृत्यु से हम बच जाते हैं। हम अहिंसक हो जाते हैं। हम बैठे तो जानते हुए बैठे, हम लेटे तो जानते हुए लेटे, हम जो भी क्रिया करें उसे जानते हुए करें। और जब हम जानते हुए करेंगे तो हमारे जीवन में ध्यान, एक प्रकार से हम 24 घंटे ध्यान में है। फिर तीसरा बताया अप्रमत्त रहना। अप्रमत्त मतलब हम जागरूक रहें, एकाग्रचित्त रहें। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, अपने आप के प्रति जागरूक नहीं होंगे, तब तक हमें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। और ध्यान के क्षेत्र में उतरने के लिए तो हमें अप्रमत्त होना जरूरी है। जब तक हम अप्रमत्त नहीं होंगे, हम ध्यान में प्रस्फुटित नहीं हो पाएंगे। दूसरा सूत्र बताया प्रतिक्रिया वेदी। हम सांसारिक जीवन जीते हैं और हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया में लगे रहते हैं। जो भी क्रिया होती है हम प्रतिक्रिया कर देते हैं। जब तक हम प्रतिक्रिया से नहीं बचेंगे तब तक हम ध्यान के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। क्रिया मनुष्य का स्वभाव है, बिना क्रिया के जीवन नहीं चल सकता। क्रिया तो हमें करनी पड़ेगी, किंतु प्रतिक्रिया से हमें बचना है। किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, उसने क्रिया की और मुझे थप्पड़ लगा, किंतु हमारा मन क्या कहता है, इसने एक थप्पड़ लगाया, अब इसे 4 मैं लगाऊं तो मुझे शांति नहीं। हमने प्रतिक्रिया कर दी। भगवान ने हमें बताया कि इस जीवन में हमारे साथ जो भी घटित होता है उसके पीछे हमारे पूर्वार्जित कर्म मुंह के कारण होता है। तो हम यदि यह सोचे कि उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरा कुछ पिछले जन्म का कोई कर्म उससे बाकी था जो उसने आज उतार दिया, किंतु हम प्रतिक्रिया कर देते हैं और अपने कर्म को और बढ़ा लेते। और कर्म ध्यान के द्वारा हम अपने कर्मों को निर्जरित करते हैं, क्योंकि निर्जरा के 12 वेदों में एक ध्यान को स्थान दिया है। इससे हमारे महान कर्मों की निर्जरा होती है। और जब हम प्रतिक्रिया से बचेंगे तो हमारा मन भी शांत होगा, और हमारा क्रोध भी शांत होगा। 4 प्रकार के क्रोध बताए गए, एक पानी की रेखा के समान, एक बालू की रेखा के समान, एक मिट्टी की रेखा के समान, और एक पत्थर की रेखा के समान। पानी की रेखा के समान क्रोध आया और तत्काल चला गया। दूसरा, बालू की रेखा में के समान, अर्थात बालू की रेखा में जैसे लकीर खींचते हैं तो कुछ मिनटों में हवा का झोंका आया और वह मिट जाती है। मिट्टी की रेखा के समान, वह भी कुछ समय तक रेखा रहती है और धीरे धीरे वह भी मिट जाती है। और पत्थर की रेखा जीवन पर्यंत रहती है। तो हम जब क्रोध को अपने जीवन में स्थान देंगे तो हम प्रतिक्रिया से कभी नहीं बच पाएंगे। और जब हम इस कषाय रूपी क्रोध को शांत करने की ओर अग्रसर होंगे तो हमारे, जैसे ही हमारा क्रोध शांत होगा, हमारे मान, माया, लोभ आदि कषाय भी कम होने शुरू हो जाएगा। और जब क्रोध पर हमने विजय प्राप्त करने की ओर अग्रसर होंगे तो
हम प्रतिक्रिया से भी बचना सीख जाएंगे। तीसरा सूत्र बताया, तीसरा सूत्र है मैत्री। मैत्री शब्द बहुत मीठा है, हर व्यक्ति मैत्री चाहता है, किंतु हम अपने स्वार्थवश मैत्री को खो देते हैं, दुश्मनी बैर फलित हो जाता है। सूत्र में आता है वसुंधैव कुटुंबकम, अर्थात यह पूरी वसुधा, यह पूरी धरती हमारी मित्र है। फिर हम किससे बैर फलित करते हैं, किंतु हमारा स्वार्थ रूपी मनोवृत्ति हमारे ऊपर हावी हो जाती है और हम अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर दुश्मनी फलित करते हैं, मैत्री को खो देते हैं। चौथा सूत्र बताया मिताहार। जब हम सम्यक पूर्वक भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, तो हमारा मन भी शांत रहता है। और जब हम गरिष्ठ भोजन करते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, तो हमारे मन में भी चंचलता आ जाती है। जब और सात्विक भोजन करते हैं तो उसका समीचीन पाचन होता है और उसका रस भी सम्यक बनता है। और जब सम्यक रस बनेगा तो हमारे शरीर में ताकत भी होगी और हम सही दिशा में गमन कर पाएंगे। और जब तक हमने क्या भोजन किया, गरिष्ठ भोजन किया और जितना भोजन करना था उससे ज्यादा भोजन किया, तो उसका पचन पाचन सही नहीं हो पाएगा, उसका सम्यक रस नहीं बनेगा। सम्यक रस नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में भी स्फूर्ति, आनंद नहीं होगा। तो हमें भोजन सही रूप से करना चाहिए। भोजन के भी अनेक रूप बताए गए, मिताहार आदि। तो जो मित आहार करता है वह स्वस्थ रहता है, जो भोजन की सीमा है उससे ज्यादा भोजन करता है तो वह बीमार हो जाता है। किंतु अपनी इस रचना के वशीभूत होकर हम उस बीमारी को मोल लेने के लिए भी तैयार रहते हैं। आज चाइनीज भोजन, इटालियन भोजन का चलन बढ़ता जाए। मैदा जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है, और उस भोजन को हम करते हैं और बीमार पड़ते चले जाते, सिर्फ इसलिए, इस जिह्वा के टेस्ट के लिए। हम उस समय यह भी ध्यान नहीं देते कि यह शरीर हमारे शरीर के लिए हितकर है या नहीं। और जो नशा करते हैं वह भी अपने शरीर का ध्यान नहीं देते और अपने शरीर को हानि पहुंचाते। और जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कैसे साधना, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे, कैसे हम ध्यान की ओर अग्रसर हो पाएंगे। पांचवा सूत्र बताया मित भाषण, अर्थात मौन। तो किंतु हम गृहस्थ जीवन जीते हैं, सांसारिक जीवन जीते हैं, तो मौन तो हमारे लिए पूरा जरूर हो नहीं सकता। हमें बोलना जरूरी है, क्योंकि बिना बोले कोई काम नहीं होता। और मनुष्य को यह शक्ति प्राप्त है कि बोल सकता है और अपने भावों की अभिव्यक्ति दे सकता है, किंतु वह अभिव्यक्ति हम कैसे दें, उसका माध्यम कैसा हो, इसकी जानकारी हमें बहुत जरूरी है। जब तक हम बोलना सही रूप से नहीं सीखेंगे तो हमारी मैत्री भी फलित नहीं हो पाएगी। हम बहुत मीठे बोल रहे हैं और बोलते बोलते एक ऐसा वाक्य बोल दिया और उसके सीने को छलनी छलनी कर दिया और वहां हमारी मैत्री खत्म हो जाती है। तो जब तक हम बोले, अनावश्यक न बोले, मीठा बोले, जब हमारी भाषा मीठी होगी तो हमारी मैत्री भी फलित होगी। और जैसे जैसे हमारी मैत्री फलित होगी तो हमारे जीवन में अभय आता चला जाए, क्योंकि भयभीत रहने वाला दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकता। और जो अभय होता है वह अध्यात्म क्षेत्र की ऊंचाइयों को चढ़ सकता है और इस भव सिंधु को पार कर सकता है। तो एक पुस्तक में बताया गया, मति मित भोजन मित भाषिता, मैत्री का आधार
प्रतिक्रिया से शून्य हो, क्रिया स्वयं निर्भर, सदा साधना में रही, भाव क्रिया उदार, पांचों ही ये सूत्र है सच्चे पहरेदार। तो इन पांचों सूत्रों को हम अपने जीवन में उतारे और उतार कर ध्यान में अग्रसर हों, तो हम जो लक्ष्य पाना चाहते हैं और जिस लक्ष्य के साथ हमने यह मनुष्य जीवन प्राप्त किया, उसकी सार्थकता हो सकती है। तो मैं अपने वक्तव्य को यही विराम दूं और इसके बाद हम अब ध्यान की प्रक्रिया को जानेंगे और 3 चरण का ध्यान हमें करना है। तो ध्यान में सबसे पहले जिस आसन में आप स्थिरता पूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, उस ध्यानासन का चुनाव करें। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा या वीतराग मुद्रा। ज्ञान मुद्रा, दोनों हथेलियों को घुटने पर टिकाते हुए अंगूठे और तर्जनी अंगुली के पोरवों को एक दूसरे से मिलाएं और घुटने पर स्थापित करें। यह है ज्ञान मुद्रा। और वीतराग मुद्रा, बाईं हथेली नीचे, दाहिनी हथेली ऊपर और इसे नाभि के नीचे स्थापित करें। इसे वीतराग मुद्रा कहते हैं। आंखें कोमलता से बंद। 9 बार महाप्राण ध्वनि का उच्चारण करेंगे। श्वास भरेंगे और छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। apaga mapaenam sampekhai apaga mapaenam sampekhai apaga mapaenam। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखिए, स्वयं ही स्वयं को देखिए।
अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का यह सूत्र मेरे साथ दोहराई। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास कर रहा हूं। ध्यान का पहला चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। ममत्व का विसर्जन करें। पांच मिनट तक कायोत्सर्ग की यही मुद्रा बनी रहे। श्वास संयमित रहे। चित्त को दाहिने पैर के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक, चोटी के भाग तक, प्रत्येक अवयव पर ले जाएं और पूरे शरीर को शिथिलता का सुझाव दें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो रहा है। शिथिल हो गया है। बार बार शिथिलता का सुझाव दें। शिथिलता का अनुभव करें। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। ध्यान का अगला चरण दीर्घ श्वास प्रेक्षा। धीरे धीरे लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें।
श्वास की गति को लयबद्ध और समताल करेगी। पहली बार श्वास लेने और छोड़ने में जितना समय लगे उतना प्रत्येक बार लगाए। सहज रूप से जितना श्वास भर सकते हैं भरें, अधिक तनाव न दें। चित्त को नाभि पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास को देखने का प्रयास करें। श्वास भरते हैं, पेट फूलता है। श्वास छोड़ते हैं, पेट सिकुड़ता है। पेट के फूलने और सिकुड़ने पर ध्यान को केंद्रित। श्वास के प्रकंपन नाभि तक पहुंचे। अनुभव करें, पेट फूल रहा है, पेट सिकुड़ रहा है। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास छोड़ें। चित्त को दोनों नथनों के भीतर नासाग्र पर केंद्रित करें और आते जाते श्वास को देखने का प्रयास करें। श्वास आ रहा है,
श्वास जा रहा है, श्वास हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, जैसा भी आ रहा है, सिर्फ देखते रहिए। एक भी श्वास न आपकी अनुमति के बिना आए और न जाए। पूरी जागरूकता, पूरी एकाग्रता। चित्त की पूरी शक्ति श्वास को देखने में लगा दें। विकल्प यदि सताते हैं तो उनसे जुड़े नहीं, सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव से देखते रहे, या जीभ को उलटकर तालू से लगा ले। ध्यान का अगला चरण ज्योति केंद्र प्रेक्षा। चित्त को ज्योति केंद्र पर ले जाएं और वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। अनुभव करें पूर्णिमा का श्वेत चंद्रमा उदित हो रहा है। उसकी श्वेत रश्मियां ज्योति केंद्र पर पड़ रही है और हमें शीतलता प्रदान कर रही है। चमकता हुआ श्वेत रंग हमें शीतलता प्रदान कर रहा है। अनुभव करें क्रोध शांत हो रहा है।
आवेश और आवेग शांत हो रहे हैं। वासनाएं शांत हो रही हैं। चित्त को पूरे ललाट पर फैलाएं और अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है। श्वेत रंग शांति का प्रतीक है और हमारे पूरे अस्तित्व को शांति प्रदान कर रहा है। श्वेत रंग के परमाणु हमारे चारों ओर फैल रहे हैं। अपना सत्य में से जा मैं तिम्बुए सो कपरे। अपना सत्य में से जा मैं तिम्बुए सो कपरे। अपना सत्य में से जा मैं तिम्बुए सो कपरे। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। स्वयं सत्य खोजें, सबके साथ मैत्री करें। आहम सुवेज्या चरणं पामोक्षम। आहम सुवेज्या चरणं पामोक्षम। आहम सुवेज्या चरणं पामोक्षम। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जोड़ते हुए 3 बार शरण सूत्र का वाचन करेंगे। अरहन्ते शरणं पवज्जामि। सिद्धे शरणं पवज्जामि। साहु शरणं पवज्जामि। केवलीपणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहन्ते शरणं
पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवच्छामि, अरहन्ते शरणं पवच्छामि, सिद्धे शरणं पवच्छामि, साहु शरणं पवच्छामि, केवलीपणतं धम्मं शरणं पवच्छामि। अब धीरे धीरे दोनों हथेलियों पर को आंखों पर टिकाते हुए अपनी आंखें खोलें। ओम अरहम। मैंने आज पहली बार किसी ऑनलाइन क्लास में भाग लिया, तो हो सकता है कुछ त्रुटि हुई हो, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। ओम अरहम। ओम अरहम। अरुण जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने ध्यान भी कराया और प्रेक्षाचर्या के जो सूत्र है, उपसंपदा है, उनकी व्याख्या इतनी शानदार तरीके से, 5 सूत्र है, हम सब जानते हैं जो प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हुए हैं, सभी को पता है प्रेक्षाचर्या के 5 सूत्र बताए गए हैं, लेकिन उसकी व्याख्या इतनी शानदार तरीके से आपने की, बहुत सी बातें हो सकता है हमने पहली बार जानी जो उसकी व्याख्या के अंतर्गत बताई गई थी, तो इतनी शानदार व्याख्या करते हुए आपने उपसंपदा के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब आप सभी से बात करने का समय, मैं सबको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। ध्यान करने के बाद कैसा अनुभव हो रहा है, आप अपने अनुभव शेयर करेंगे, और कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो तो भी आप पूछ सकेंगे। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय शिवानी जी, बोलिए। बस प्रेक्षया ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, इतनी मन को शांति मिलती है और दिन भर का तनाव थकान जो होती है वो दूर हो जाती है। वास्तव में महाप्रकृति ने अपने समाज को एक बहुत बड़ा अवदान दिया है, और आदमी का कितना भी तरह का विकार हो, क्रोध हो, सब तरह की इससे शांति मिलती है। तो मैं तो इसके लिए जितने भी शब्द पढ़े हैं वो कम पढ़ रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया ये अवदान है अपना प्रेक्षया ध्यान। और हमेशा मैं अभ्यास करता हूँ, और ये कोमल शिफानी भी कंटिन्यू करती है, जिनको देख के मैं भी प्रोत्साहित हुआ हूँ, और मैं भी धीरे धीरे अभ्यास के अंतर्गत जा रहा हूँ। ओम ओम शांति, ओम आराम। ओम आराम। देखिए, ध्यान करने से तो परम शांति, परम आनंद की अनुभूति होती ही है, और जो ध्यान की गहराई में उतर जाता है उसे फिर और दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती है, केवल वो ध्यान में ही रहना चाहता है। कोमल जी ने अपने आप को अनम्यूट किया, कोमल बोथरा। हाँ, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ध्यान में 5 मिनट नहीं बैठ सकती थी कि मेरे हाथ पांव एकदम टूटने लग जाते थे। अभी जुड़ी हूँ तो मतलब कल तो इतनी देर बैठ गई, मुझे आश्चर्य हो रहा था, पाँव में हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन लगा कि रहने दो, देखते हैं, बैठे रहो आज तो बाद में उन्होंने बताया भी कि एक बार लगता है कि फिर ठीक हो जाता है, तो वही हुआ आखिर में। मतलब लास्ट में तो मुझे पाँव सीधा करना ही पड़ा, बहुत पाँव में दर्द रहता है, इधर साइटिका है तो, लेकिन 5 मिनट भी नहीं बैठ सकती थी, हाथ पांव टूटने लग जाते थे मेरे, लेकिन अभी मैं आज पूरा बैठी हूँ। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए देखिए, आचार्य महाप्रकृति ने कितनी शानदार पद्धति है, मैं रोज ध्यान कोशिश में करती हूँ लेकिन स्थिरता होता ही लाने नहीं के था लिए हमारा। हमें आसनों का अभ्यास बताया, यौगिक क्रियाएं बताई, हमें श्वास को निर्णय करने के लिए प्राणायाम भी बताया। इन सबको ध्यान के अंग के रूप में उन्होंने जोड़ा है। दूसरी जो भी ध्यान पद्धतियां हैं, इतनी सूक्ष्मता से उसमें हम कोई चीज नहीं कराते हैं, लेकिन एक प्रेक्षया ध्यान पद्धति ऐसी है जिसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, ध्वनि, सब कुछ उसमें ध्यान के अंतर्गत आता है, और बिल्कुल एक वैज्ञानिक पद्धति है। अरुण जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ध्यान उत्कृष्ट पद्धति है, लेकिन जब तक हम अपने आप को जागरूक करते हुए निरंतर हम इससे नहीं जुड़े रहेंगे, तो यह हमारे जीवन में आने वाला नहीं है। जी। और ध्यान घर में हम अपने आप करते हैं तो कोई बोलने वाला नहीं है, तो उस समय हम ध्यान करते हैं तो सिर्फ कैसे करें, लोगों का यही प्रश्न होता है कि ध्यान में कोई बोलता है, बोलने वाला नहीं है, तो हम कैसे घर में करें। तो हम
सिर्फ दीर्घ श्वास परीक्षा करते चले जाएं तो हमारे जीवन में ध्यान शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे हम लंबा श्वास लेंगे और लंबा श्वास छोड़ेंगे तो हमारे संवेग हमारे काबू में आने लगेंगे, और जैसे जैसे हमारे संवेग काबू में आएंगे वैसे ऐसे हम ध्यान की गहराइयों में जाते चले जाएंगे। बहुत सुंदर। धन्यवाद अरुण साहब, जी, अभी धन्यवाद। आपने बताया जो हमारे संपदाओं के बारे में, तो उसमें ये चीज भी हमने समझा कि हम काम करते हुए भी ध्यान कर सकते हैं। हाँ, वर्तमान हम में रहना, 24 घंटे वर्तमान में ध्यान में रहना रहते ही हैं। ध्यान है। आप खाना बनाते समय ध्यान कर सकते हैं, खाना खाते समय ध्यान हो सकता है, 24 घंटे ध्यान हो सकता है। ध्यान करने के लिए कोई अलग समय निकालने की जरूरत नहीं है। हम वर्तमान में रहना सीख जाए, वो भी एक तरह का ध्यान हो जाएगा। कोमल जी सिपानी ने हैंड रेज किया है। कोमल जी। ओम अरहम, आपके लिए बहुत ही सुंदर ध्यान का प्रयोग करवाया। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि चलित ध्यान होता है, वो हम कैसे कर सकते हैं और उसका क्या मतलब है, चलित ध्यान? चलित अर्थात चलते हुए ध्यान। हम जब चलते हैं तो हमारी निगाहें नीची रहनी चाहिए। हम और दूसरे विषय को न सोचते हुए सिर्फ अपने रास्ते पर ध्यान दें, हमारे पैर कैसे उठ रहे हैं। हम चलते हैं तो हमारे पैरों से आवाज नहीं होनी चाहिए, पैर घसीटते हुए नहीं चलना चाहिए, पैरों के नीचे कोई जीव जंतु न मरने चाहिए। इसका भी हम ध्यान रखेंगे तो भी हम इससे बच सकते हैं। तो इसको भी चलित ध्यान कहते हैं। देखिए, प्रेक्षा हम ध्यान के जो जागरूकता शिविर होते हैं पूर्वक चल उसमें रहे हैं। गमन योग करवाया जाता है। सुबह और शाम गमन योग होता है, वो चलित ध्यान ही है। देखा जाए उसमें कैसे चलना, इस बात में हमें विशेष रूप से सिखाया जाता है गमन योग। क्योंकि कोई कोई चलता है तो पैर को धम धम करते हुए चलता है, कोई चलता है तो पैर को घसीटते हुए चलता है। ये सभी चलना गलत है। हमारे पैर शालीनता से उठे और शालीनता से रखे जाएं और उससे एक भी आवाज ना हो। ये एक चलने का ध्यान है। चंदू जी कुछ कहना चाहेंगी? चंदू जी। हाँ, अभी बस ये भाई साहब ने कराया ध्यान। मैं भी लेट जुड़ी थी दीर्घ श्वास के टाइम पे ही, पर बहुत अच्छा ध्यान कराया। पहली बार कराया पर अच्छी तरह से ध्यान कराया। और वैसे दो ध्यान करते ही हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छे से अनुभूति, ध्यान करने से अच्छी अनुभूति होती है। कल जैसे वो वीणा जी ने भी कहा तो कल बहुत अच्छा लगा। चलिए, तो जिन्होंने कल ध्यान अटेंड नहीं किया था कल की सेशन में, या तो उसका वीडियो हमने चैनल पे आ गया है, वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, कंचन जी कुछ कहना है आपको? नहीं, बस वही, मैं लेट के ही कर सकती हूँ, मेरे से बैठा नहीं जाता। देखिए, ध्यान बैठकर भी हो सकता है, जो नहीं बैठ कर खड़े होकर भी करते हैं, जो नहीं, जिनके शरीर शारीरिक सामर्थ्य नहीं होता है, तो लेट के भी किया जा सकता है। मैंने लेट के किया। दीर्घ श्वास परीक्षा, लेटे लेटे भी आप अपने श्वास को देखिए। केवल पूरे चित्त की एकाग्रता आप श्वास को देखने में लगा दीजिए। और पेट फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, केवल उसको देखिए। वो भी एक बहुत अच्छा ध्यान हो जाएगा आपका लेटे लेटे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे से कराया। समय हमारा संपन्न हो चुका है ऑलरेडी, तो अभी हम संकल्प सूत्र के साथ समापन करेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण भी कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव, कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी आपका। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर हमारा इतना शानदार मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।
जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। ओम।